नमो बुद्धाय नमो लोए सब साहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। डिम्पल मैम अनम्यूट करो, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। ठीक है, सो सॉरी, हम लास्ट संडे मिल नहीं सके, सो ऑल ब्लेम टू माई सेल्फ, but we'll try to make up and cover what we missed perhaps in the last class. तो अभी हम लास्ट 7 लेक्चर से जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो ज्ञान को लेके चल रहा था कि मैं जो आत्म द्रव्य हूँ, मैं जो आत्म वस्तु हूँ, उसमें अनंत गुणों का घनपिंड होते हुए भी जो एक गुण जो पूरा का पूरा इस आत्म वस्तु को प्रसिद्ध करता है, वो गुण है ज्ञान। और इसलिए वो ज्ञान ही मेरी पहचान एक तरह से कही जा सकती है, क्योंकि वो असाधारण लक्षण आत्मा का ऐसा है जो 6 द्रव्यों में सिर्फ आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। तो इसलिए वो ज्ञान ही आत्मा की पहचान है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है और यही मैं हूं। इन सबको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, क्योंकि और जितने भी द्रव्य हैं, पांचों द्रव्य जो हैं, उद्गल, आकाश, काल, धर्म, धर्म, जितने भी द्रव्य हैं, उन सब में ये ज्ञान लक्षण नहीं, ये ज्ञान गुण नहीं। तो ज्ञान ही एक ऐसा लक्षण मेरे अंदर असाधारण है जो मेरी पहचान पूरी की पूरी, मेरी पहचान और मुझे मुझसे ही परिचित कराने में हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए ये ज्ञान गुण इतना इंपॉर्टेंट है। और हम 7 बार से ये सब कर रहे थे। हमने अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तर्क से, अलग अलग समझने के प्रोसेस से इस ज्ञान को समझना चाहा, क्योंकि ये ज्ञान ही आत्मा है और इस ज्ञान में ही लीन होना मेरा एंड पॉइंट है इस सारी डिस्कशन का। कि ये ज्ञान है, ये सब समझ लिया, लेकिन इससे मुझे, मेरे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इस ज्ञान, ये ज्ञान मात्र वस्तु जो मैं हूं, मैं इसी में लीन हो जाऊं। और जो ये मेरी प्योर स्टेट है, प्योरेस्ट स्टेट है जो मेरी, ये जो आत्मा जो अपनी प्योर स्टेट में अनादि अनंत एग्जिस्ट कर रही है, ये ज्ञान उसी प्योर स्टेट को पहचान कर उसी में लीन हो जाए। बस ये मेरा पूरा का पूरा पुरुषार्थ जो है, इस लक्ष्य, इस डायरेक्शन में मेरा लक्ष्य है। मैं खुद ध्रुव सत्ता स्वरूप जो वस्तु हूं, ये मैं अपना लक्ष्य कर रहा हूं, और ये लक्ष्य ज्ञान लक्षण से वो आत्मा के लक्ष्य तक जीव पहुंच सकता है। तो इसलिए हम इस ज्ञान के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसको हर एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के स्वरूप में अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी, इसमें हमारी भूल रह जाएगी, तो हम उस आत्मा तत्व को, उस आत्मा को पकड़ने में, उस आत्मा को पहचानने में चूक कर जाएंगे। तो इसलिए ये ज्ञान से ही ज्ञायक तक पहुंचा जा सकता है। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें की थी, तो क्योंकि वो सब फ्रेगमेंटेड थी, किसी क्लास में हमने कुछ किया, किसी क्लास में हमने कुछ किया, और लास्ट वीक गैप पड़ गया। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा है, ताकि एक शॉर्ट में आपको सारा रिवाइज भी हो जाए, रिकैप भी हो जाए, री एम्फेसाइज भी हो जाए, री भी हो जाए कि क्या ज्ञान का स्वरूप है और कैसे इसे मुझे ग्रहण करना है। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। डिम्पल मैम, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी मैम। पूरी दिख रही है ना? जी ठीक है, पूरी तो दिख ये रही हमारा रिवीजन है लास्ट 7 क्लासेस का, कि मेरा ज्ञान ही मेरी पहचान है, मेरा ज्ञान है। ही मेरी ज्ञायक की पहचान है। और ये प्रति समय व्यक्त है, प्रति समय प्रकाशमान है, प्रति समय अनुभव में आ रहा है। लेकिन आज तक मुझे अगर इसका अनुभव नहीं हुआ, तो कोई ना कोई कमी
मेरे अंदर चल रही है, जिसके कारण ये प्रगट प्रकाशमान होते हुए भी मैं इसको लक्ष्य में नहीं ले पाया, मैं इसका अनुभव नहीं कर पाया। तो अब इसके लिए हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे थे, तो मैं एक-एक करके सबके ऊपर रिवीजन कराती हूँ। तो सबसे पहले हमने बोला था कि वस्तु को उसके स्वभाव से पकड़ना है, उसके स्वभाव से पहचानना है। तो जैसे नमक का स्वभाव है नमकीनपना, तो नमकीनपना बोला या नमक बोला, तो दोनों को हम अलग-अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ नमक है वहाँ नमकीनपना है। तो नमकीनपना नमक का स्वभाव है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। तो जब आत्मा बोला तो उसी समय मतलब पूरा ज्ञान लक्षण वाला, ये पूरा का पूरा आत्मा जो है पूरा का पूरा सर्वांग आत्म प्रदेशों पे वो ज्ञान ही ज्ञान व्याप्त है। तो जैसे नमक के अंदर पूरा खारापन व्याप्त है, ऐसे ही सर्वांग प्रदेशों पे ज्ञान ही ज्ञान व्याप्त है, इसलिए आत्मा और ज्ञान जुदा नहीं है, वो एक ही है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि जैसे नमक है, अब ये नमक के चम्मच भर भर के खाना करें हम, तो वो हम नहीं खा सकते। तो नमक को हम किसी ना किसी व्यंजन में, किसी ना किसी चीज में मिला के खाते हैं। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, इसको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। खा सकते मतलब इसका अनुभव डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, वो ज्ञान किसी ना किसी आकार को ग्रहण करता हुआ प्रवर्तता है। वो किसी ना किसी आकार के रूप को धारण करता हुआ एक एक समय में नए नए आकार बनाता हुआ प्रवर्तित होता है, बहता रहता है एक-एक समय की पर्याय में। तो सत्ता स्वरूप तो वो द्रव्य है जो ज्ञान घनपिंड है, लेकिन वो एक-एक समय की पर्याय के अंदर अलग-अलग ज्ञान के आकार बनाता हुआ, नए-नए आकार बनाता हुआ चलता ही रहता है, चलता रहता है। फॉरवर्ड मूवमेंट है, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं है, आगे-आगे प्रवाहित होता है। तो वो ज्ञान के जो आकार हैं, वो उसी तरह से है कि नमक भिंडी में गया, नमक तोरी में गया, नमक अलग-अलग सब्जियों में गया, लेकिन वो नमक का स्वाद जिसकी दृष्टि नमक के ऊपर है, जिसको पता है कि मैं नमकीन पदार्थ खा रहा हूँ, तो वो नमक को देखेगा और वो बाकियों को गौण कर देगा। इसी प्रकार से एक-एक समय के ज्ञान के उस आकार में, ये ज्ञान ही है जिसका स्वाद मुझे चखने में आ रहा है। उस ज्ञान पे जब दृष्टि दृष्टि का मतलब उस पे एम्फेसिस, उसके ऊपर पूरा वज़न, उस पे पूरा झुकाव, तो वो ज्ञान टेबल को जानने वाला है, कुर्सी को जानने वाला है। वो टेबल, कुर्सी नहीं दिखेगी, सिर्फ ज्ञान दिखेगा। तो ज्ञान के आकारों में वो ज्ञान ही है। अभी क्या हो रहा है कि हमको जब कोई ज्ञान का आकार जानने में आता है, तो वो आकार को बोलते हैं ज्ञेय, ठीक है? तो हम जिस समय ज्ञान का अनुभव कर रहे होते हैं, उस समय क्योंकि मेरी दृष्टि उस आकार पे चली जाती है, तो मैं उस ज्ञान का अनुभव करने से वंचित रह जाता हूँ और मैं उस आकार के अंदर घुस जाता हूँ, जिसको ज्ञेय कहते हैं और आकार का अनुभव ज्ञान रूप करता हूँ। तो मुझे लगता है मुझे टेबल जानने में आया, तो जानने में आ रहा था ज्ञान, लेकिन मैंने बोला टेबल जानने में आया, तो मैंने टेबल को अपने ज्ञान में मिला दिया कि वो टेबल मेरे ज्ञान के अंदर घुस के आ गया। तो इसको बोलते हैं ज्ञान और ज्ञेय की मिलावट। ये ज्ञान और ज्ञेय का संकर दोष, कि दोनों चीज़ें दोनों अपनी-अपनी सत्ता में थी। ज्ञान आत्मद्रव्य की सत्ता में था और जो टेबल था वो टेबल की पुद्गल की सत्ता में था। 2 परद्रव्यों की सत्ताएँ कभी मिलती नहीं है। लेकिन मुझे क्योंकि ज्ञान नहीं है कि कैसे ज्ञान का काम होता है, तो वो ज्ञान अपने में रह के टेबल जैसा जो आकार बनाता था, मुझे लगा कि वो टेबल मेरे ज्ञान में आ गया, जबकि ज्ञान में तो ज्ञान ही था और मैंने ज्ञान और टेबल को मिला के जो नया अपने अंदर कल्पना शुरू करी, उसको बोला ज्ञान और ज्ञेय का संकर दोष। मिलावट करके मैंने ज्ञान को देखा, इसलिए मुझे प्योर ज्ञान होते हुए भी वो प्योर ज्ञान अनुभव में नहीं आया, मुझे मिलावट वाला ज्ञान अनुभव में आया। और वो मिलावट वाले ज्ञान में क्या मिलावट है? ज्ञेय की मिलावट है। तो इसलिए जो शुद्ध ज्ञान था, जो प्योर ज्ञान था, वो अशुद्धता रूप मुझे ग्रहण हुआ। था वो प्योर ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ज्ञान के क्षेत्रों को छोड़कर बाहर नहीं निकल गया था टेबल में, और टेबल अपने क्षेत्रों को छोड़कर ज्ञान के अंदर नहीं आ गया था। दोनों वस्तुएं अपने अपने में थी, लेकिन मेरी अज्ञानता, मेरी मिथ्या मान्यता, मेरी नासमझी के कारण मुझे ऐसा लगा कि वो ज्ञेय मेरे ज्ञान के अंदर आ गया और मैंने ज्ञान और ज्ञेय को मिला जुला कर देखा, और इसकी वजह से मेरा ज्ञान मिथ्या हो गया। वो ज्ञान शुद्ध प्रवर्तते हुए भी ज्ञान मिथ्या हो गया। ज्ञान में अशुद्धता आई नहीं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ज्ञान है, और मेरी उस ज्ञान के प्रति भूल की वजह से मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ज्ञान इम्प्योर नहीं हुआ, ज्ञान शुद्ध ही रहा। ज्ञान ने टेबल को अंदर नहीं बुलाया, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान टेबल के आकार जैसा होता ही था ज्ञान, लेकिन उसको मैंने टेबल समझ लिया और उसको मैंने ज्ञान नहीं माना, इसलिए मैंने ज्ञेय को और ज्ञान को मिक्स कर दिया, और इस मिक्सिंग की वजह से वो ज्ञान तो प्योर ही रहा, लेकिन मैंने
अज्ञानतावश उसको गलत ग्रहण कर लिया। तो शुद्ध ज्ञान जो था वो तो शुद्ध ही रहा, ज्ञान में शुद्धता कभी नहीं आती, ज्ञान का परिणमन त्रिकाल शुद्ध चलता रहता है। लेकिन मैं उसको शुद्ध क्यों नहीं आज तक ग्रहण कर पाया? क्योंकि मैं जब भी ज्ञान को देखता हूँ, मैं ज्ञान के अंदर गे की मिलावट करके ज्ञान को देखता हूँ। तो शुद्ध ज्ञान इसलिए अशुद्धता रूप मुझे प्रति समय ग्रहण हो रहा है, इसलिए मेरा ज्ञान मिथ्या है, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। ठीक है, तो हमने इसको समझा था। फिर उसके बाद इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है। कि जो अज्ञानी है उसका द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, द्रव्य में तो कभी कोई इम्प्योरिटी आती नहीं है, अनादि अनंत वो तो एक जैसा रहता है। ठीक है, द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। लेकिन जो अभी एक एक समय की पर्याय है, जो पर को लक्ष्य करते हुए पर को लक्ष्य कर रही है और स्व का लक्ष्य नहीं कर रही, तो उस पर्याय में विकार उत्पन्न। तो अज्ञानी जब जब जानता है तो वो इस पर्याय को मैं मान लेता हूं, वो द्रव्य पर नहीं बैठा, वो पर्याय पे बैठ जाता है कि ये जो विकार हुआ, ये हुआ तो पर्याय में था, पर्याय तो एक समय की थी, वो मैं नहीं था। क्योंकि मैं तो कौन हूं? त्रिकाल शुद्ध एक रूप रहने वाली सत्ता हूं मैं। तो हूं तो मैं ग्रीन वाला, लेकिन मैंने अपने आप को कितना मान लिया? एक पर्याय जितना। और कैसी पर्याय? विकारी पर्याय। कौन सी पर्याय? जिसके अंदर राग आया, जिसके अंदर क्रोध आया, जिसके अंदर द्वेष आया। तो मैंने अपने आप को जब ऐसी पर्याय माना, तो क्या हुआ कि मैंने पूरे के पूरे आत्मा के अस्तित्व को अशुद्धता रूप अनुभव कर लिया। मैं तो शुद्ध ही था, मैं साइड पे शुद्ध ही पड़ा हुआ था। वो विकार एक समय के पर्याय में था, लेकिन मैंने दोनों को प्लस कर दिया, मैंने दोनों का अनुभव, इसको अकेले अनुभव नहीं करा, मैंने पर्याय समेत उस द्रव्य को मान लिया। और पूरा का पूरा वो एक समय की पर्याय में शुद्ध द्रव्य दृष्टि में आता तो अनुभव में भी आ सकता था, लेकिन मैंने इसको दृष्टि में नहीं लिया, मैंने पर्याय के ऊपर दृष्टि रखी और पूरा का पूरे द्रव्य में मुझे ऐसा लगा कि अशुद्ध हो गया, मैं ही अशुद्ध हो गया, और मैंने अशुद्धता रूप उस ज्ञान का अनुभव किया। ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञानियों ने जब वो ज्ञानी बने हैं तो किस प्रोसेस से बने हैं? कि इसी प्रोसेस से बने हैं कि जब ये स्वरूप समझ आया कि ये जो द्रव्य है ये तो त्रिकाल शुद्धि रहता है, इसमें कभी अशुद्धता आनी नहीं है, और ये मैं हूं, इसमें एकत्व कर लिया कि मैं ये हूं, ये मैं हूं। अब जब पर्याय के अंदर कोई विकार आया भी, तो उस समय वो यहाँ पर भेद ज्ञान चलता है, जिसको प्रज्ञा छैनी, वो ज्ञान के अंदर भेद ज्ञान चलता है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। वो दोनों पार्टीज डिवाइड हो गई हैं। तो वो शुद्ध की पार्टी में रहते हैं, वो द्रव्य पे रहते हैं, वो पर्याय में खिसक नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि वो पर्याय अनित्य है, वो एक समय की है, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि मैंने अपना अनुभव जब किया था आत्मानुभूति के काल में, तो उस समय मैंने त्रिकाल उस शुद्ध आत्म द्रव्य को अनुभव में लिया था। उस आत्मानुभूति से बाहर निकलने पर चाहे पर्याय के अंदर विकार आए, लेकिन वो स्वयं को क्यों विकार रूप नहीं मानते? क्योंकि उन्हें भेद ज्ञान प्रकट हो गया। उस भेद ज्योति के कारण अब पर्याय को पर्याय रूप जानते हैं और स्वयं को पर्याय रूप नहीं जानते, इसलिए वो अनुभव जो करते हैं वो शुद्ध रूप ही अनुभव करते हैं, चाहे पर्याय में विकार हो। इसलिए वे ज्ञानी रहते हैं। और जो अज्ञानी है वो दोनों को मिलाकर देखता है, इसलिए वो शुद्ध होता हुआ भी अशुद्धता रूप अनुभव करता है। तो अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए हमें ये भेद ज्ञान की लाइन खड़ी करनी है। ये पहले विचार में खड़ी होती है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। तो ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे टिका नहीं रहता, क्योंकि मैं स्वभाव का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि मैं पर पदार्थों में जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं पर पदार्थों में रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि पर पदार्थ मुझे अपने लगते हैं, क्योंकि मुझे पर पदार्थों से अपने आप को भरने का हमेशा एक विकल्प चलता है। और मुझे ये नहीं पता कि मेरा अपना घर परिपूर्ण है, अनंत गुणाधिपति मैं स्वयं हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे में कुछ कमी है और इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैं पर से जब भीख मांगने जाता हूँ मैं पर में जुड़ जाता हूँ, और पर में जुड़ते ही मेरे अंदर विकार खड़े होते हैं, और फिर मैं विकार रूप परिणमता रहता अनुभव करता हूँ तो मैं शुद्धि उस समय भी। डिम्पल मैम, जी। ठीक है? यहाँ तक हाँ जी। ठीक है? तो हाँ। जैसे नमक है, नमक किसी भी सब्जी में मिला हुआ, तो जब नमक को मुझे नमक के ऊपर फोकस है तो मुझे नमक का स्वाद आएगा। हाँ। लेकिन जब मेरा फोकस पूरी वस्तु खाने पे है तो मुझे भिंडी का स्वाद आता है, और उसमें नमक है वो मैं भूल जाता हूँ। हुँ। तो ऐसे ही ज्ञान के, अगर मुझे ज्ञान की रुचि होगी तो मुझे एक एक गे को जानने के काल में भी ज्ञान अनुभव में आ रहा है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस ज्ञान पे है। लेकिन अगर मेरा फोकस, मेरा इंटरेस्ट गेयो में रहता है, तो मुझे गे सहित ज्ञान जानने में आता है, मिला जुला जो जानने में आता है। इसलिए मुझे प्योर ज्ञान कभी जानने में आया ही नहीं, अनुभव में आया ही नहीं। इसलिए मुझे हमेशा ऐसी ही भ्रम कल्पना चलती है
कि मुझे गे जानने में आ रहा है, और यही मिथ्या ज्ञान है, यही मेरा अज्ञान है। अज्ञान छोटा सा है कि जानने में आ रहा है ज्ञान, और मान रहा है जानने में आ रहा है परगे। स्वगे जानने में आता होने पे भी, स्वगे मतलब मैं आत्मा, मैं खुद जानने में आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे टेबल जानने में आ रहा है। तो नमक का टेस्ट आने की वजह बजाय मुझे लग रहा था मुझे भिंडी जानने में आ रही है, तो मैं नमक की सत्ता को लक्ष्य में नहीं लिया और मैंने भिंडी को लक्ष्य में ले लिया। ऐसे ही मैंने ज्ञान सत्ता को लक्ष्य में नहीं लिया और मैंने परगे को, टेबल को और विश्व के अनंत द्रव्यों को दृष्टि में ले लिया, और अपने द्रव्य को मैं भूल गया कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, और अपने को लक्ष्य में क्योंकि नहीं लिया, इसलिए वो प्योर ज्ञान होते हुए भी मुझे प्योर ज्ञान कभी अनुभव में अनंत काल से एक बार भी आया नहीं। ये एब्जॉर्ब हुआ पहले, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये रिकैप हमने पहले भी नमक का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि नमक अलग अलग वस्तुओं में, व्यंजनों में, स्वाद में आता है। ऐसे ही ज्ञान अलग अलग आकार धारण करता हुआ प्रवर्तता है, लेकिन उन सब आकारों में वो ज्ञान ही है, जैसे उन सब सब्जियों में वो नमक ही है। तो अगर मेरा इंटरेस्ट नमक में होगा तो मैं बोलूंगा नमकीन है, अगर मेरा इंटरेस्ट नमक में नहीं होगा तो मैं बोलूंगा ये सब्जी है। ऐसे ही अगर मेरा इंटरेस्ट ज्ञान में होगा तो वो ज्ञेयों को जानने के काल में भी मुझे पता ही ये ज्ञान मात्र है, और अगर मेरा इंटरेस्ट गेव में होगा, वो मुझे आकर्षित करेंगे, वहां पे मैं फिसल जाऊंगा, तो मुझे गे ही गे दिखेंगे, और ये ज्ञान मेरी दृष्टि से ओझल हो जाता है क्योंकि मैंने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हर टाइम चल रहा है, एक एक समय में ये प्रोसेस चलता है, और इसलिए एक एक समय में ये भेद ज्ञान चलाने की प्रबल पुरुषार्थ जो है, वही हमें ये दो पर्याय और द्रव्य, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, ये दोनों जुदा भी हैं और नहीं भी जुदा है, लेकिन दोनों को अलग अलग कैसे देखने की ये जो दृष्टि प्रकट करनी है, और इस भेद ज्ञान के बल पर कैसे ये त्रिकाल शुद्ध द्रव्य मेरी दृष्टि में आके मेरे अनुभव में आए, ये सारा प्रोसेस उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये अब दूसरा था, जो दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, ये कौन सी पिक्चर है फेमस? पूर्वी, कौन है ये? मोनालिसा, अनम्यूट कर सकते हो आप, मोनालिसा, ठीक है। तो ये एक फेमस पिक्चर है। तो जैसे ये मोनालिसा है, ठीक है, अब ये जो मोनालिसा है, ये मोनालिसा का पिक्चर है, ठीक है। अब जो ज्ञान है, अब इस पिक्चर में क्या है, इसके अंदर मोनालिसा खुद घुस गई है, या मोनालिसा का द्रव्य अलग है और ये अलग है? ठीक है, तो ये जो पिक्चर बनी है ये क्या है? ये पेंट है, ये सारा का सारा रंग है, ये मोनालिसा नहीं है। लेकिन हम जब बोलते हैं, हम बोलते हैं मोनालिसा है, लेकिन ये मोनालिसा नहीं है। मोनालिसा तो कोई और है, वो तो अलग द्रव्य है, वो कोई अलग एंटिटी है। लेकिन हम जब बोलते हैं तो हम कहते हैं ये मोनालिसा है, ठीक है। ऐसे ही सपोज ये टीवी है आपका, तो टीवी के अंदर कौन दिख रहा है? ये कौन है डिम्पल मैम, ये कौन है? नरेंद्र मोदी। ये हमें नरेंद्र मोदी जी थोड़ी ना, ये तो टीवी है, ये तो टीवी है। टीवी में नरेंद्र मोदी जी, उनकी तो पिक्चर। फिर ये व्यवहार तो है, तो वो टीवी, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ पे गई? विशेष के ऊपर। तो विशेष। आपने बोला ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जी। लेकिन था ये टीवी। नरेंद्र मोदी जी तो अपने घर पे बैठे हैं, वो टीवी में हाँ, थोड़ी ना आ गए। हाँ। बस ऐसे ही है, ऐसे ही ये ज्ञान का स्वरूप है, कि जो आत्मा का ज्ञान है, वो जी, आत्मा का ज्ञान अपने रस से, अपने ज्ञान रस से अलग अलग आकार बनाता है। कभी मोनालिसा का आकार बनाएगा, कभी नरेंद्र मोदी जी को जानने का आकार बनाएगा। लेकिन मोदी जी मेरे अंदर आ नहीं गए, मोनालिसा मेरे अंदर आ नहीं गई, वो सारे चित्र चित्रांकन यहाँ पे बनते रहते हैं। ऐसी कला है ज्ञान। तो ज्ञान की ऐसी कला है कि उसके अंदर सारे रंग हैं, और रंग कैसे हैं कि वो अपने ही रंगों से अपने अंदर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता रहता है। लेकिन वो जिसके चित्र बनाता है, वैसी की वैसी वस्तु इस विश्व में कहीं पे मौजूद है, उस वस्तु को गे कह देते हैं। लेकिन वो वस्तु वस्तु में रहती है, वो चित्र में नहीं आती है। यहाँ जो चित्र बना, उसके अंदर ज्ञान ही था। जैसे टीवी के अंदर टीवी ही रहा, टीवी के अंदर मोदी जी नहीं आ गए, मोदी जी अपने घर पे बैठे हैं। बस ऐसे ही मेरे ज्ञान में ये पूरे विश्व की वस्तुएं मेरे अंदर नहीं आ जाती हैं, मेरे अंदर वो ज्ञान ही रहता है, लेकिन वो ज्ञान अपने स्वरस से, अपने रंगों से वैसे आकार तैयार करता है, और उन आकारों जैसे पदार्थ इस विश्व में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में मुझे खबर देता है। ये ज्ञान का स्पेशल टाइप का एक प्रोसेस है, कि वो अपने में रहता है, और अपने में रहता रहता वो बाहर के पदार्थों के
जैसे आकार बनाता है। लेकिन बाहर के पदार्थ तो सारे के सारे पड़े हैं इस टाइम पे, लेकिन मेरे ज्ञान में अभी ये लिमिटेड पदार्थ जो जानने में आ रहे हैं, वो इस बात को बताता है कि उन पदार्थों के कारण मेरा ज्ञान नहीं हो रहा। पदार्थ तो अनंत पड़े हैं, मुझे अभी लिमिटेड जो जानने में आ रहे हैं वो मेरे ज्ञान की स्वतंत्रता योग्यता है इस समय की। वो मेरी क्रमबद्ध पर्याय में मेरी ज्ञान की योग्यता है कि मुझे इस समय कौन सा पदार्थ जानने में आना था। जो पर्टिकुलर पदार्थ मुझे जानने में आना था, जिसको ज्ञान ने विषय बनाना था, मुझे वही पदार्थ जानने में आएगा। पदार्थ तो पहले भी थे। मैं एक कमरे में गया, वहां पे 100 पदार्थ थे, लेकिन मुझे एक ही पदार्थ सबसे पहले जानने में आया। तो बाकी पदार्थ भी तो थे, वो क्यों नहीं जानने में आए? क्योंकि मेरे ज्ञान की उस समय की योग्यता ऐसी थी कि उस समय मेरे ज्ञान में वही वाला पेंट ब्रश से वही आकार बनना था, बाकी आकार नहीं बनने थे। इसलिए गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने से होता है, निरपेक्ष होके होता है, और गे पड़े रहते हैं वहां पे। ये व्यवहार की बात है कि वहां पे गे था इसलिए मुझे ज्ञान। पर गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने से होता है, स्वतंत्र होकर होता है। और वैसे गे इस विश्व में पड़े हुए हैं, लेकिन वो गेयों की वजह से अगर मुझे ज्ञान हो जाए तो मेरा ज्ञान तो पराधीन हो गया। लेकिन मेरे ज्ञान की एक एक समय की पर्याय क्रमबद्ध में स्वतंत्र रूप से अपने षटकारक से अपनी शक्ति रूप वो परिणमित होती होती एक एक आकार लेकर प्रकट होती रहती है। और उसका गेयों के ऊपर आरोप देना ये निमित्त का कथन है कि गे थे इसलिए मुझे जानने में आया। मोदी जी मेरे सामने खड़े थे इसलिए मैंने मोदी जी को देखा। लेकिन मेरे ज्ञान में मोदी जी को देखने की उस समय ज्ञान की मेरी शक्ति ऐसी थी, और मोदी जी का वहां पे सामने होना वो निमित्त का कथन है कि वो थे, लेकिन निमित्त वही है जो कुछ करता नहीं है। कार्य सारा उपादान की योग्यता से, उपादान की शक्ति से होता है, और जिस समय कार्य होता है उस समय कोई ना कोई वहां निमित्त उपस्थित होता है। ये सिर्फ निमित्त का होना मात्र है वहां पर, लेकिन वो करने में, उस कार्य के करने में निमित्त का व्यवहार रूप सिर्फ कार्य चलता है, लेकिन उसका और कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से ये एक और सेम लाइन पे, अब ये क्या दिख रहा है हमें? एक सिनेमा हॉल की ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, ठीक है? तो जब हम इसको बोलेंगे ये स्क्रीन है, और उसके बाद स्क्रीन में कोई दृश्य बना, कोई पिक्चर बनी, ठीक है? तो अब वही बात है, जैसे टीवी में मोदी जी आए या स्क्रीन के अंदर पिक्चर बनी। लेकिन मोदी जी टीवी में नहीं आए हैं, मोदी जी में है और टीवी टीवी में है। लेकिन ये भ्रम अगर हम पाल लें कि मोदी जी हैं यहाँ पे, तो फिर हमने कल्पना में अज्ञानता हो गई। हम बोलेंगे मोदी जी कहाँ है, वो बोलेंगे वो तो टीवी में है, लेकिन वो तो अपने घर बैठे हैं। तो अब आपने गलत ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ही ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन ही है, इसमें वो कोई आ नहीं गया पदार्थ, लेकिन वो ऐसे जैसे झलकते हैं, ऐसे ही ज्ञान आकार बनाता हुआ, समय समय पर नए नए आकार बनाता हुआ, ये ज्ञान का प्रोसेस ऐसा चलता है काम का। लेकिन वो प्रोसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ज्ञान ही है, और हमें लगता है कि जगत के गे आ गए। लेकिन एक एक द्रव्य अपनी अपनी बाउंड्री में सील है, दूसरा द्रव्य उसकी बाउंड्री में आता नहीं है। इसलिए मेरे ज्ञान में तो ज्ञान ही है, मेरे ज्ञान में कोई भी गे अंदर आया नहीं है। गेहूं जैसा आकार मैं ही बनाता हुआ चल रहा हूँ एक एक समय में, लेकिन वो आकार जो बन रहे हैं वो ये बताते हैं कि वहां पे बाहर पड़े हैं, लेकिन वो मेरे अंदर आए नहीं। निधि, आप कुछ पूछ रहे थे? प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी दीदी। जैसे जैसे आपने बोला, जो ज्ञान में चीजें जानने में आती है वो बाहर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। पर अब जैसे कि हम्म। बल्ब का एग्जांपल ले ले, वो बल्ब तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो वो तो किसी ने इन्वेंट किया। या कुछ बिल्डिंग है, वो अभी हम्म। तक पूरे वर्ल्ड में कहीं थी नहीं, पर मैंने वो ज्ञान में मेरा आकार बनाया और वो बिल्डिंग हम्म। का निर्माण हुआ, बिल्डिंग बनाई गई। जबकि वो तो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, बट स्टिल मेरे ज्ञान ने वो उसको इमेजिन किया और फिर वो बिल्डिंग बनाई। बल्ब का इन्वेंशन हुआ, टीवी का इन्वेंशन, तो फिर वो क्या हुआ जबकि बाहर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो केवल ज्ञानी का ज्ञान है, वो पास्ट को भी जानता है, प्रेजेंट को भी जानता है, फ्यूचर को भी जानता है, ठीक है? फ्यूचर तो अभी आया नहीं है ना, फिर उनका ज्ञान कैसे जानता है? आपका सेम क्वेश्चन है। फ्यूचर अभी आया नहीं है, आज ऊपर से भगवान को पता है कि 1000 साल बाद ये होने वाला है। वो तो अभी हुई नहीं ना, घटना तो घटी नहीं ना, तो उनको कैसे पता चल गया? बस ऐसा ही ये ज्ञान का स्वरूप है कि वो सारे के सारे आकार, भूत वर्तमान भविष्य के, वो सारे उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, ठीक है? और मेरे ज्ञान में क्या है कि अभी सिर्फ वर्तमानगत या कुछ भूतकाल के और भविष्य के मुझे पता नहीं चलते। लेकिन जब मैं ये इमेजिन करता हूँ कि मुझे ये बल्ब बनाना है, एडिसन ने बल्ब बनाना था, तो उसके अंदर जो ये प्रोसेस चल रहा था,
ठीक है। अब वैसी की वैसी वस्तु अब उसके अंदर जब बल्ब बनाने की इन्वेंशन का प्रोसेस चल रहा था, तो वो कैसा चल रहा था? वो विकल्पों में चल रहा था कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। तो वो विकल्प की तो एग्जिस्टेंस है ना, अभी बल्ब की एग्जिस्टेंस आई नहीं है, लेकिन उस बल्ब को बनाने के प्रोसेस के जो विकल्प है, उसकी एग्जिस्टेंस उसके ज्ञान में आनी शुरू हो गई है। उसका इवेंचुअली रिजल्ट ये निकला कि बल्ब बना, ये व्यवहार का कथन है। लेकिन जिस समय बल्ब बनना था, उसी समय बल्ब को वहां पे बनना था, और उस समय बल्ब के जलने का, ग्लो करने का उसको ज्ञान भी होना था। लेकिन उससे पहले पूर्व में इस तरह के विकल्प आएंगे, इस तरह की उसकी इन्वेंशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों काल के गेयों का, तीनों काल के छयों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय सारे के सारे केवली भगवान के ज्ञान में एक एक समय में झलकते रहते हैं। तो उनको हम अगर बोलें कि आपको क्यों झलक रहे हैं, वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती बॉडी एंटिटी, तो आपके ज्ञान में क्यों एग्जिस्ट कर रही है? यही ज्ञान की वो है कि ज्ञान के कारण ये विश्व नहीं है, ये ज्ञान ही पूरा का पूरा अपने अंदर विश्व है, जो पूरे विश्व को झलकाते रहते हैं। और अभी वो फ्यूचर को भी झलका रहे हैं, लेकिन अभी वो फ्यूचर आया तक नहीं, बस ऐसे ही है। मतलब पहले तो विकल्पों ज्ञान में की ये चलेगा कैपेबिलिटी है। ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बल्ब बनना था, बल्ब बना 10वें दिन सपोज, ठीक है। तो वो 10वें दिन जब बल्ब बनना था एडिसन से, उस समय उसके ज्ञान का गे वो बनना था, वो बात अलग है। लेकिन उससे पहले जो 9 दिन उसको विकल्प चल रहे थे कि उसके अंदर ये वाला हम फिलामेंट लगा देंगे, उसके अंदर हम इतनी रेजिस्टेंस डाल देंगे, उसके अंदर हम ये वाला ग्लास कर देंगे, तो ये सब विकल्प तो जानने में आ रहे हैं ना। तो ये विकल्प थे उस समय उसके ज्ञान का गे। अभी बल्ब नहीं बना था, बल्ब ज्ञान का गे नहीं बना था। लेकिन जो इमेजिनेशन हो रही है उसकी, वो इमेजिनेशन भी तो उस समय उसका ज्ञान का गे है। तो वो जो हाँ। विकल्प है वो भी गे हैं, तो वो सब गे की कैटेगरी में है। ये राग द्वेष के भाव भी गे हैं, ये विकल्प भी गे हैं। जो ज्ञान नहीं है वो सारा का सारा बाहर, ज्ञान के अंदर जिसको जानने का सामर्थ्य है, वो सब गे बनते हैं, चाहे वो रूपी हो, चाहे वो अरूपी हो, चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो जड़ पुद्गल हो जो एक्चुअल देखने में आ रहा है। उससे पहले ये सब विकल्प विकल्प, ये सब ज्ञान के गे बनते हैं। पूर्वी ठीक है? ओके। तो अभी हमने ये दो दृष्टांत से समझा कि कैसे नमक अलग अलग सब्जियों में जैसे मिक्स होता है, ऐसे ज्ञान अलग अलग आकारों को धारण करता हुआ ज्ञान ही है। और ज्ञान अपने ही रंगों से, अपने स्वरस से अलग अलग आकार बनाता हुआ प्रकट होता है। लेकिन जब हम वहां टच करके देखते हैं, तो जैसे वहां टच करेंगे तो टीवी है, टच करेंगे तो वो स्क्रीन है, वो मोदी जी उसमें नहीं आ गए हैं, वो सारे एक्टर्स उसमें नहीं आ गए हैं। ऐसे मेरे ज्ञान के अंदर वो जगत के अनंत गे नहीं आ गए हैं। यहाँ स्पर्शना, जब मैं अनुभव करता हूँ तो मैं प्योर ज्ञान को अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो गे हैं वो ज्ञान से अभी भी अलग ही है। मैं उनको मिला जुला देखता हूँ तो मुझे लगता है ये टीवी की स्क्रीन खराब हो गई, इसमें मोदी जी आ गए, मेरी टीवी की स्क्रीन खराब हो गई। लेकिन वो स्क्रीन तो साफ की साफ रही थी, क्योंकि उसमें वो आए ही नहीं थे। तो ऐसे ही मेरा ज्ञान त्रिकाल शुद्ध है, उसके अंदर गेहूं की मिलावट हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे उसके अंदर भेद ज्ञान करके प्योर वस्तु को देखना नहीं आता, इसलिए मुझे सब मिले जुले अशुद्धता रूप में ग्रहण करता हूँ ज्ञान को। इसलिए मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। डिम्पल मैम ठीक है? यहाँ तक आगे चलें? हाँ जी मैम। ओके। तीसरा हमने ज्ञान दर्पण और दर्पण को समझा था, ठीक है। ये हमने तीसरा कंपैरिजन किया था कि जैसे दर्पण है, दर्पण का क्या स्वभाव है कि दर्पण और दीवार को देखो कि दीवार के अंदर प्रकाशित करने की, प्रतिबिंबित करने की, रिफ्लेक्ट करने की शक्ति नहीं, लेकिन दर्पण में वो शक्ति है। तो ऐसे ही जो मेरी आत्मा है वो एक ज्ञान दर्पण है। दर्पण तो रूपी है, वो दिखता है हमें क्योंकि वो पुद्गल है, क्योंकि वो एटम से बना है। लेकिन जो ज्ञान दर्पण है वो अरूपी है, वो एटम से नहीं बना, वो किससे बना है? वो ज्ञान से ही बना हुआ। और ज्ञान क्या है? जो दिखता नहीं है। तो वो पूरा का पूरा जैसा दर्पण है, ऐसे ही मेरा ज्ञान दर्पण है। और वो दर्पण की, मेरे ज्ञान दर्पण की शेप क्या है? ये पूरी, ये मेरे बॉडी के असंख्य प्रदेशों पे ये फैला हुआ मेरा ज्ञान दर्पण है। तो इस ज्ञान दर्पण में, जैसे दर्पण में कार्य होता है कि उसके अंदर कोई मर्जी गे प्रतिबिंबित होते हैं, कोई भी पदार्थ झलकते हैं। लेकिन जब वो पदार्थ दर्पण में झलकते हैं, तो दर्पण उन पदार्थों को बुलाता नहीं है, उन पदार्थों को धक्का मारता नहीं है, उन पदार्थों से राग नहीं करता, उन पदार्थों में मोह नहीं करता, उन पदार्थों के जाने पे दुखी नहीं होता, उनसे द्वेष नहीं करता। पदार्थों के कारण दर्पण की महिमा नहीं है। दर्पण उन सबको झलकाता हुआ भी अपनी स्वच्छता में स्थित रहता है, क्योंकि दर्पण की सत्ता दर्पण से है, दर्पण की सत्ता गेयों से नहीं।
गे है इसलिए मैं दर्पण बन गया, ऐसा नहीं है। मैं अपने से हूं और ये गे झलकते हैं, ये पदार्थ झलकते हैं, ये मेरी शक्ति के कारण झलकते हैं। उन गेयों के कारण मेरे अंदर नई शक्ति पैदा नहीं हुई है। ये दर्पण की शक्ति है कि वो गेयों को झलकाता है, कि वो पदार्थों को झलकाता है। ऐसे ही मैं ज्ञान दर्पण जो हूं, ये मैं अरूपी हूं, लेकिन मेरी पोटेंशियल इतनी है। दर्पण तो सिर्फ रूपी पदार्थों को झलकाता है, लेकिन ज्ञान दर्पण खुद अरूपी है और वो रूपी अरूपी दोनों को झलका देता है। तभी जो राग का भाव अरूपी है वो मेरे ज्ञान दर्पण में मुझे पता चलता है, लेकिन वो राग का भाव मेरे को दर्पण में पता नहीं चलता। दर्पण रूपी है, वो सिर्फ रूपी वस्तुओं को झलकाता है, और मेरा ज्ञान दर्पण अरूपी होने पर भी वो रूपी अरूपी दोनों को झलका देता है। तो ऐसी स्वच्छता की शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति जो है, ये आत्मा की एक शक्ति है, जिसके अंदर उस उसके अंदर स्वच्छता है, एकदम स्वच्छता है। और जैसे दर्पण के अंदर प्रतिबिंब पड़ते हैं, प्रतिभास बनते हैं, ऐसे ही इस ज्ञान दर्पण के अंदर गे के आकारों जैसे प्रतिभास यहाँ पे बनते हैं। और वो गे कौन है? वो रूपी भी है, पुद्गल है, पांचों इंद्रियों के विषय जो होते हैं, वो पांचों इंद्रियों के, कि ये जो मैंगो है ये पीला है, तो वो पीला जो पुद्गल का जो विषय है इन पांचों इंद्रियों का, और वो पीला आंख से दिखाई दे रहा है, वो भी इस ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में झलकेगा। और अरूपी, जैसे अभी निधि ने पूछा, ये विकल्प, ये एक विकल्प जो है वो अरूपी गे है, ये भी इस ज्ञान दर्पण में झलकता है। ये किसको पता चलता है कि विकल्प आया? ये इसी ज्ञान की पर्याय में पता चलता है। इसीलिए ज्ञान अलग है और विकल्प अलग है। अगर विकल्प और ज्ञान एक होते तो विकल्प को जानने वाला कौन? उस विकल्प को जानने वाला वो ज्ञान है जो विकल्प से अलग है। क्योंकि अगर दोनों एक हो जाए तो फिर जानेगा कौन? एक जानेगा, एक जन्माएगा। तभी जब आत्मा जानने में आता है तो अभेद हो जाता है, क्योंकि वही जानने वाला और वही जानने में आने वाला। लेकिन जब विकल्प और आत्मा, ये दो अलग अलग है, तो इसलिए आत्मा को दर्पण की तुलना में, कंपैरिजन में, बहुत सारी चीजें सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी हैं। और जिसमें सबसे बड़ी डिफरेंस की चीज ये है कि दर्पण के सामने वस्तु को फिजिकली होना चाहिए, तभी वो दर्पण के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ज्ञान दर्पण के अंदर वो फिजिकली बिल्कुल 7 मीटर हो, 700 मीटर हो, 7,000 मीटर हो, कितनी दूर हो, लेकिन वो ज्ञान अपने अंदर रहता रहता वैसा आकार तैयार कर लेता है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप इमेजिन करो कि जब मैं लास्ट ईयर श्रीनगर गया था, तो वो हिमालय, वो मुझे पहाड़ कितने सुंदर लग रहे थे। अभी आप यहाँ बैठे हो, लेकिन आपके ज्ञान में वो उसका चित्र आ जाएगा। तो वो जो चित्र ज्ञान में आया है, वो फिजिकली आप उससे चाहे दूर हो, लेकिन वो जो आकार तैयार हुआ वो ज्ञान का ही आकार है। इसी को ज्ञान कहते हैं। जो चीज जाननी है वो ज्ञान ही है सारा का सारा। तो उसके लिए वस्तु मेरे सामने हो ये जरूरी नहीं है। वस्तु मेरे सामने हो, मेरे से दूर हो, विचार में हो, वो जो भी बनता है वो ज्ञान ही होता है सारा का सारा। उसके अंदर वस्तु का फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना, ये सिर्फ हमें लगता है, यही हमारा भ्रम है, यही हमारा अज्ञान है। कि वो मेरे घर पे डोरबेल रिंग हुई और वो आया इसलिए मैंने उसको जाना, ऐसा नहीं था। वो आया तभी तो मैंने जाना ना, वो अपने घर पे बैठा था तो मैंने कैसे जान लिया? आप ये तर्क दोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा लगता है। ये हम संबंध बना देते हैं, जबकि ज्ञान का उस ज्ञेय के साथ संबंध था नहीं। वो आया इसलिए मेरे जानने में आया, ऐसा नहीं। मेरे ज्ञान की पर्याय की योग्यता उस समय ऐसी थी कि मैंने, मेरी ज्ञान की पर्याय में उसको जानने रूप आकार बनना था, और वो वहां पे आ गया। ये दोनों कोइंसिडेंस होते हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंस को हम सच्चा मान लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो आ गया तो इसलिए मेरे जानने में आया। तो ऐसे ही ज्ञान अपने में रहता रहता, अपनी शक्ति से, अपने काल, अपनी उस समय की योग्यता से क्रम क्रम में नए नए आकार बनाता है। लेकिन उन आकारों की वजह वो सामने वस्तु है ये नहीं। वो वस्तु के ऊपर हम कभी भी आरोप नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा इस सारे कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि गेयों पे आप आरोप करना छोड़ देते हो। ये ग्लास टूटा इसलिए मेरे जानने में आया, ऐसा नहीं है। ये मेरे ज्ञान की योग्यता थी कि यही जानने में आना था, और उस ग्लास का टूटना वो उस द्रव्य की स्वतंत्र योग्यता थी कि उसने वहां टूटना था, क्योंकि वो भी तो पुद्गल द्रव्य है। उसकी भी तो पर्याय क्रम क्रम में निश्चित है ना, कि अभी उसने जुड़ा रहना है, अभी उसने टूटना है, अभी उसने बैर भी क्लियर होके डस्टबिन में जाना है। उसकी भी क्रमबद्ध पर्याय चल रही है और मेरी भी क्रमबद्ध पर्याय चल रही है। लेकिन वो दोनों को मिला के जब हम देखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पूरा वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। एक द्रव्य ऐसा के अंदर ऐसा परिणमन हो जाए, ये जो मेरे अंदर विकल्प चलता है, इसी के कारण मैं दुखी रहता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करी है। क्योंकि वो वस्तु स्वतंत्र है और मैं चाहता था मेरे ज्ञान में ऐसी दिखे।
अब वो ज्ञान की योग्यता ही ऐसी थी कि ऐसे दिखना था, मैं कैसे उसको चेंज करूं? मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक एक पर्याय भी फिक्स्ड है कि उसमें कैसा गे का आकार बनना है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये जब तक समझ में नहीं बैठेगा तब तक बाहर में चेंजेस करने की जो वृत्ति है ये छूटती नहीं। मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, इसलिए पर में हेरफेर करने का पूरा जो एफर्ट है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मेरे ज्ञान की पर्याय, एक एक द्रव्य की ज्ञान की पर्याय अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पाद व्यय रूप परिणमित होती है, उसके अंदर पर का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं पर को क्यों आरोपित करके खुद ही अपने अंदर कषाय के परिणाम करूं? मुझे नहीं करने हैं। और मुझे अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने के लिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वस्तु स्वरूप की समझ से मैं उन कषायों से एकदम दूर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे इमीडिएटली ये रिकलेक्ट होता है, रिमाइंड होता है कि ये मेरे ज्ञान का परिणमन इस समय ऐसा ही होना था, तो अब मैं उसको क्यों दोष दूं, क्यों मैं डांटूं उसको, क्यों मैं उसको कुछ बोलूं? तो वो उससे सहजता प्रकट होती है, ऐसे वस्तु स्वरूप का स्वीकार होता है। ठीक है पूर्वी, यहाँ तक? यस मैम। ओके ठीक है, तो हमने अभी 3 लिए, नमक का लिया, फिर हमने जो चित्र बनते हैं वो लिया, फिर हमने ज्ञान दर्पण लिया। तो अब नेक्स्ट जो है, हमने आंख का भी एक दृष्टांत लिया था कि जो आंख है, ठीक है, वो आंख पूरे विश्व में देखने का काम करती है। आंख कितनी जगह घूमती है, इधर घूमती है, उधर घूमती है, लेकिन जब आंख देखती है, आंख अभी लैपटॉप को देख रही है। तो लैपटॉप को देखने के लिए मेरी आंख निकल के लैपटॉप में घुस गई, या लैपटॉप मेरे अंदर आंख के आ गया तो मेरा देखना हुआ? वो आंख आंख में ही रहती है, और वो दूर से लैपटॉप को जैसे जानने रूप अंदर उसके कार्य चलता रहता है। बस ऐसे ही ज्ञान का कार्य है। इसलिए ये ज्ञान जो आत्मा है, ये ज्ञान चक्षु है पूरा का पूरा। ये पूरा ज्ञान चक्षु है। ये आत्मा जो है, ये पूरा का पूरा जैसे आंख काम करती है, ऐसे ही ये आत्मा एक ज्ञान चक्षु है जो अपने में ही रहता रहता पूरे विश्व को जानता रहता है। उसके लिए विश्व को मेरी आत्मा के अंदर नहीं आना। तो अगर हम हिमालय पर्वत देख रहे हैं, तो हिमालय को देखने के लिए मेरी आंख हिमालय में चली गई। इतना बड़ा हिमालय पर्वत मेरी आंख में तो आ ही नहीं सकता, कितना बड़ा है और मेरी आंख कितनी है, तो वो आता नहीं अंदर। लेकिन वो मेरी आंख जैसे जान लेती है, ऐसे ही मेरे ज्ञान के अंदर वो हिमालय पर्वत का ज्ञान होता है, लेकिन वो इतना बड़ा हिमालय पर्वत मेरे अंदर नहीं आ जाता। बस ये ज्ञान का जानने का प्रोसेस है। ज्ञान अपने में रहता रहता इतना समझदार होता है ज्ञान, कि वो सारे आकार बनाता बनाता जान लेता है ये हिमालय पर्वत है, उसकी इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है, वो सब जान लेता है। लेकिन वो हिमालय पर्वत ज्ञान के अंदर नहीं आता, जैसे आंख के अंदर वो नहीं आ रहा। तो ये ज्ञान चक्षु है। तो ज्ञान चक्षु तो बाहर ही खुलते हैं सिर्फ, ठीक है। आंख, ये जो आंख है ये तो बाहर ही खुलती है क्योंकि ये तो जड़ है। लेकिन ये जो ज्ञान चक्षु है ये अंदर भी खुल जाते हैं, जो हमने पहले कहा था ना, ये इन्वर्टेड हो जाते हैं। और इससे सिर्फ बाहर बाहर का जो परलक्षी ज्ञान जो बाहर को जानता है, सिर्फ वो नहीं काम करता, ये अंतर्मुख होके आत्मा को भी जान लेता है। तो ऐसे ये ज्ञान चक्षु है जो डुअल साइड ऑपरेशन है। तो अगर तो बाहर की तरफ दृष्टि जाएगी तो इंद्रियों से ज्ञान बाहर बह जाता है, ज्ञान चक्षु, और वो बाहर देखना शुरू करता है। लेकिन अगर वो अंतर्मुखी हो जाए वही ज्ञान, तो वही ज्ञान चक्षु अंदर में खुल जाए, उपयोग अंदर में सरक जाएगा, तो वो ज्ञान ज्ञान में अभेद होकर आत्मा को देख लेता है। तो ऐसे ये ज्ञान चक्षु हैं जो दोनों साइड खुलते हैं। ये बाहर के तो ज्ञान चक्षु एक ही साइड खुलते हैं, लेकिन जो आंख का जो द्रव्य चक्षु है, लेकिन जो ज्ञान चक्षु है वो दोनों साइड, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों साइड ऑपरेशन चलता है। तो जहां पे मेरी रुचि होती है, अगर मेरी इंद्रियों के विषयों में रुचि है, तो मेरा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है और वो बाहर के पर पदार्थों को देखने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अगर मुझे आत्मा की रुचि है, तो मेरा वही ज्ञान अंतर्मुख होके उस ज्ञान में स्थिर हो जाता है। और उस स्थिर ज्ञान, वो ज्ञान क्या है? वो आत्मा ही तो था, क्योंकि ज्ञान और आत्मा अभेद है। ज्ञान कहीं से निकाल लूं, खारापन कहीं से निकाल लूं और नमक को अलग कर दूं, जैसे नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञान को सिर्फ जान लूं और आत्मा को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस समय ज्ञान जानने में आएगा वो स्वभाव है, उसी समय वो आत्मा जानने में आएगा। एक ही समय में दोनों जानने में। डिम्पल मैम ठीक है? हाँ जी मैम, ठीक है, पर इसको कोई? पल हाँ पल जी। एक जो अपने आप को दोहराना है, वो बहुत कठिन है। लेकिन सच तो यही है, तो चलना इसी पर है। कठिन क्यों है? इतना सहज है, ये प्रोसेस तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है। हाँ, ऑटोमेटिक कठिन चल रहा इसलिए है है मैम, लेकिन क्योंकि मेरे को अभी ये पहले, हाँ बोलो। पता नहीं था, पहले पता हम्म। नहीं था,
पहले की जो मान्यताएँ थी वो बिल्कुल अलग थी और अब ये जानने के बाद जो कि सच है वो अलग है और इसको अपने अंदर बिठाना पड़ता है। हम्म, अब अभी जो है बुद्धिपूर्वक ही चल रहा है। हमें जो भी कोई स्थिति सामने आती है कि ये मेरा ही ज्ञान है, ये मेरा ही ज्ञान है, हम्म। ऐसे अपने आप को रिवाइज़ करके चलना हो रहा है। हाँ, इसीलिए आज रिवीजन क्लास भी ली थी कि ये हाँ सब जी। रिवाइज करते हाँ, रहना। अभी ये वाले रिवाइज़ जो, ही चल रहा है हाँ मैम। ये, अगर ये सोचे ना कि ये स्वभाव में रच बस गया है तो वो नहीं हुआ है अभी, जो सच है। हम्म, मेरे साथ तो, हम्म। बाकी का मुझे पता नहीं मेरे साथ, बाकी रिवीजन कर रही हूँ, चल रही हूँ इस पे। हाँ, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकदम से ये अगर ग्रहण मतलब, पर बात यही है, अगर ये अंदर में हाँ, टच कर गया कि बात तो यही है, सच्चाई तो यही है, बस अब उसके ऊपर सच्चाई मैं है। कितना एफर्ट डाल के, कितना उसको बार बार रिवीजन में लेके, और एक एक समय में कि ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, और दृष्टि और लक्ष्य गेयों से हटाकर और अपने स्वरूप की ओर जितने जितने कदम बढ़ाऊंगा, उतना मेरा पुरुषार्थ मेरे स्वरूप की ओर मेरा दृढ़ होता जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट लेकिन भूलने नहीं है। चाहे मैं नमक से समझूं, चाहे मैं दर्पण से समझूं, चाहे मैं टीवी के स्क्रीन से समझूं, तो अब जब टीवी में मोदी जी दिखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये ज्ञान ही है मेरा, ये टीवी है, इसमें मोदी जी नहीं आए हैं। बस ऐसे ही इस ज्ञान में ज्ञान ही है, इस ज्ञान में वो गे आ हाँ, नहीं गए। ठीक है, पूर्वी बताओ। जी, जी। पूर्वी अनम्यूट कर। प्रणाम मैम। प्रणाम पूर्वी। मैम, ये वीक थोड़ा, मतलब लास्ट कुछ वीक से इस वीक थोड़ा ज्यादा रिकॉल में आया कि अच्छा ये मेरा ज्ञान है, कुछ भी अगर चीज आ रही है तो कोशिश हो रही, बट पूरे टाइम नहीं आती मैम। और ये जो मैम अभी ये जो आई वाला कॉन्सेप्ट आप बताए, तो हम्म, ऐसे लगता है कि हम कुछ भी चीज देख रहे हैं तो वो हमारे ज्ञान में, मतलब ज्ञान की वजह से वो हमें दिख रहा है सामने कि, हम्म, तो फिर मैम आईज, अब जैसे कि जो चीज मैं अपने आई मेरे सामने नहीं है बट वो भी मैं इमेजिन करके हम्म, देख पा रही हूँ, हम्म, हम्म। तो फिर आईज का क्या रोल है फिर मैम? ये अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं 3-4 मिनट के बाद लेती हूँ। ये पूरा इंद्रियों वाला कॉन्सेप्ट करेंगे अभी। ठीक है, ओके तो मैम। ये जो आपने पूछा है ना, इसको पूरा डिटेल में अभी देखते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, लेकिन वो कैसे काम करता है उसकी पूरी समझ जब अंदर में बैठ जाएगी ना, फिर आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा और लॉजिक बेस्ड समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको लॉजिक से बिठाना है। अगर ये बात लॉजिक से बैठेगी तो ये जी अंदर मैम। रिवीजन में आएगी। लेकिन अगर जी। ऊपर ऊपर से बैठेगी, और लॉजिक से बैठने का मतलब अब आपने उसको एक्सेप्ट करा है, लॉजिकली एक्सेप्ट करा है, और जो जो चीज हम एक्सेप्ट करते हैं वो फिर हम भूलते नहीं है, क्योंकि वो अब हमारे धारणा में बैठ जाती है, ये ऐसे ही है। तो हाँ। इसलिए उसको लॉजिकली बिठाना है पहले। ठीक है, यस। अभी लेती हूँ मैं, बस 1 मिनट दो मुझे। फिर हमने ये दिए का दृष्टांत लिया था कि ये जो दिया है, ठीक है, ये त्रिकाल प्रकाशमान, ऐसे ही मेरी जो आत्मा है ये एक क्या है, त्रिकाल प्रकाशमान वस्तु है। ठीक है, ये त्रिकाल प्रकाशमान स्वरूप है मेरा हर समय। तो ये तो ज्योति है जो लाइट देती है, और ये जो मेरी ज्योति है ये ज्ञान ज्योति है, ये पूरी की पूरी ज्ञान, जैसे ज्योति जलती है और वो प्रकाशित करती है, ऐसे ही मेरी ज्ञान ज्योति मुझे और विश्व को प्रकाशित करती है। तो ये त्रिकाल प्रकाशमान है, मतलब कभी भी ये बुझ नहीं गई है ज्योति, कि ये बुझ गई हो थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर से तिल्ली लगा के मैंने जलाया हो, ऐसा नहीं है। ये त्रिकाल प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप है मेरा, और इसके अंदर एक शक्ति है आत्मा में, जिसको कहते हैं स्व पर प्रकाशक शक्ति। तो स्व और पर प्रकाशक शक्ति है एक आत्मा की। तो जैसे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये सब आत्मा की शक्तियां है ना, आत्मा के गुण है। ऐसे ही स्व पर प्रकाशक आत्मा की शक्ति है, और इस शक्ति का क्या काम है कि ये शक्ति, जैसे ज्ञान गुण एक एक समय में प्रकट हो रहा है, श्रद्धा एक एक समय में प्रकट होती है, मैं एकत्व ममत्व करता हूँ किसी में, ये मैं मेरा। चारित्र एक एक समय में प्रकट होता है, या तो वितरागता रूप या तो राग द्वेष रूप। ऐसे ये स्व पर प्रकाशक शक्ति आत्मा की एक एक समय की पर्याय में प्रकट होती है, और इसका काम क्या होता है, प्रकाशित करना। ठीक है, तो किसको प्रकाशित करना, कि या तो स्व को करना या तो पर को करना। तो एक ही पर्याय, एक ज्ञान की पर्याय अखंड है, और उस अखंड पर्याय में स्व पर प्रकाशक शक्ति एग्जिस्ट करती है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अखंड ज्ञान की पर्याय है, ऐसा नहीं है 50% स्व को करेगी और 50% पर को करेगी। वो पर्याय अखंड है, और उसके अंदर एट अ टाइम स्व और पर दोनों को प्रकाशित करे, ऐसी शक्ति। लेकिन ये शक्ति किसकी है,
ये शक्ति आत्मा की है। तो स्व मतलब आत्मद्रव्य, वो आत्मद्रव्य को प्रकाशित करे ऐसी शक्ति भी है उसमें, और पर मतलब ये पूरा विश्व, उसको प्रकाशित करे ऐसी शक्ति भी है। लेकिन ये शक्ति किस में है? ये आत्मा में शक्ति है। तो इसका मतलब कि पर को प्रकाशित करने के लिए, विश्व को प्रकाशित करने के लिए मुझे आत्मा को बाहर नहीं जाना पड़ता विश्व में, क्योंकि वो प्रकाशित यहाँ ही होता है। तो मैं यहाँ रहते रहते प्रकाशित करता हूँ। तो जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें जो हैं, वो किरणें किसको प्रकाशित करती हैं? कि सूर्य को भी प्रकाशित करती हैं और पृथ्वी को भी प्रकाशित करती हैं। स्व और पर दोनों को प्रकाशित करती हैं। तो ऐसे ही जो मेरा ज्ञान है, ये जो मेरी ज्ञान ज्योति है, ये किसको प्रकाशित करती है? ये इस ज्योति को भी प्रकाशित करती है, और लोक के पदार्थ भी इस पे प्रकाशित होते हैं। तभी पता चलता है ना, अंधेरे कमरे में यहाँ टेबल पड़ा है या कुर्सी पड़ी है, क्योंकि स्व को भी प्रकाशित करती है और पर को भी। लेकिन इसको ध्यान से ये समझना है कि ये जो स्व पर प्रकाशकता है, ये किसका स्वभाव है? ये आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा अपने में रहते रहते स्व और पर दोनों को प्रकाशित करती है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एक समय की पर्याय जब ज्ञान की चलती है, तो उसके उस समय उपयोग कहाँ पे है? अगर तो उपयोग आत्मा का लक्ष्य करता है, आत्मानुभूति होती है, उस समय मुझे स्व जानने में आता है, मुझे आत्मा जानने में आता है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या था कि मैं आत्मा को अनुभव में करूं। मेरी दृष्टि किस पे थी? शुद्ध आत्मा पे थी। मैं पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे था? आत्मा के ऊपर था। तो उस समय जब उपयोग अंतर्मुख होके उसने आत्मा को स्वसंवेदन निर्विकल्प अनुभव में लिया और मुझे आत्मानुभूति हुई, उस समय ज्ञान की पर्याय में स्व प्रकाशकता में किसको जाना? ज्ञान ने ज्ञान को जाना। और वो ज्ञान कौन है? वो ज्ञायक ही है, वो आत्मा ही है, वो मैं ही हूं। तो ये तो हो गया स्व प्रकाशकता। डिम्पल मैम समझ आ रहा है? स्व हाँ जी। प्रकाशकता मतलब मैं आत्मा, मैं जानने में आया। तो जी। ज्ञान ने ज्ञान को जान लिया, ज्ञान ने आत्मा को जान लिया निर्विकल्प अनुभव के समय। कोई विकल्प नहीं है उस समय। उस समय जब ज्ञान ज्ञान को जानता है, वो ही स्व प्रकाशकता। और उसी समय जो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय नई प्रकट हुई, वो नई प्रकट हुई है, वो जो नई प्रकट हुई है वो भी मुझे जानने में आई, वो हो गई पर प्रकाशकता। तो उसी समय की पर्याय जब आत्मा को जान रही थी, उसी समय उसने अतीन्द्रिय आनंद को भी जाना। ये आत्मा का स्व पर प्रकाशक प्रकट हुआ आत्मानुभूति के काल। कि आत्मानुभूति के काल में उसने स्व को लक्ष्य किया और स्व आत्मा को जाना, अपने द्रव्य को जाना। वो जो ध्रुव द्रव्य था, जो त्रिकाल था, जो शुद्ध आत्मा था, वो पारिणामिक भाव था, उस पे लक्ष्य था, उसको जाना, उसको अनुभव में लिया। और उसी सब, वो तो ध्रुव है, वो तो चेंज नहीं होता। लेकिन पर्याय में नया क्या प्रकट हुआ? अतीन्द्रिय आनंद। तो वो जो आनंद प्रकट हुआ, वो आनंद जो था, वो पर प्रकाशकता में चला जाता है कि उस आनंद को भी जानने वाली वो ज्ञान की पर्याय है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय स्व को भी जानती है, स्व आत्मा को, और वो ज्ञान की पर्याय आनंद को भी जानती है जो नया प्रकट हुआ। इस प्रकार स्व पर प्रकाशक आत्मा की शक्ति, अपने को जाने और पर को जाने। यहाँ पे पर टेबल कुर्सी नहीं है, यहाँ पे पर वो आनंद प्रकट हुआ जो अपनी आत्मा के अंदर उसको जान रही है। और केवल ज्ञान में क्या स्व पर कैसे एक्सप्लेन होता है? पूरी सर्वज्ञता। केवल ज्ञान में क्या है कि भगवान किस में लीन है? कि भगवान शुद्ध आत्मा में लीन है। ठीक है, तो हर समय उनको क्या जानने में आ रहा है? कि मैं ही हूं, अपना आत्मद्रव्य। हर समय वो तो उसमें ही लीन है, वो तो ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं। तो वो स्व प्रकाशकता कि वो शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं। और व्यवहार से क्या बोलते हैं कि लोकालोक, पूरा विश्व, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, छयों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय, सारा का सारा लोकालोक उनके ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है। उस शीशे के अंदर जैसे प्रतिभासित हो रहा है, तो वो सारा का सारा प्रतिभासित तो हो रहा है, लेकिन वो कहाँ प्रतिभासित हो रहा है? उनके ज्ञान में ही हो रहा है। इसलिए वो ज्ञान ही है सारा का सारा। वो लोकालोक नहीं उनकी उनके आत्मद्रव्य में आ गया। लोकालोक लोकालोक में रहता है, उनके अंदर स्व प्रकाशकता में वो आत्मा अनुभव करते रहते हैं, और पर प्रकाशकता में लोकालोक झलकता है, क्योंकि उनके ज्ञान में खिलावट इतनी आई है। तभी वो ज्ञान केवल ज्ञान, पूरा सर्वज्ञ ज्ञान, वो सारे लोकालोक को जाने ऐसा ज्ञान, तो वो उसकी पर प्रकाशकता। लेकिन स्व में तो वो आत्मा ही जानने में आ रहा है। तो ऐसा आत्मा में स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने का की शक्ति है, शक्ति है ये आत्मा की। लेकिन ये शक्ति आत्मा की है, आत्मा में रहते रहते व्यक्त होती है। इसलिए आत्मा को पर को जनाने के लिए पर में जाना नहीं पड़ता, वो अपने में रहता रहता पर को जानता है, क्योंकि वो पर्याय तो आत्मा की है, स्व प्रकाशकता की। वो पर्याय पुद्गल की नहीं हो गई, वो लोकालोक की पर्याय नहीं है, वो पर्याय तो मेरी आत्मा की। पूर्वी बताओ, अनम्यूट करो।
मैम आत्मानुभूति में जैसे आपने अभी बताया कि वो जो आनंद जानने में आता है वो पर है, तो फिर मैम उस और भी जैसे बहुत सारी चीजें जो उस टाइम पे जानने में आ रही है वो। वेरी गुड क्वेश्चन। उस समय क्या होता है, जो उपयोग होता है हमारा, ठीक है, जैसे मैं हर बार ये बात बोलूंगी है कि जो उपयोग है वो आत्मा की एक एक समय की पर्याय में नया नया प्रकट होता है। ठीक है। अब या तो वो उपयोग पर का लक्ष्य करेगा या वो उपयोग स्व का लक्ष्य करेगा। तो जिस समय वो स्व का लक्ष्य करता है तो आत्मा जानने में आता है। ठीक है। वो आत्मा मतलब वो ज्ञान जानने में आता है, और ज्ञान माने आत्मा जानने में आता है। तो वो आत्मा कौन सा जानने में आता है? वो ध्रुव सत्ता स्वरूप जानने में आता है कि ये ध्रुव सत्ता स्वरूप वो जानने में आया। अब उस हाँ। सत्ता के अंदर तो वो पर्याय निकल नहीं रही है ना आनंद की। वो पर्याय तो पर्याय में अलग निकलती रहती है, चाहे वो उसी पूरी वस्तु का पार्ट है। लेकिन वो मेरा फोकस कहाँ पे था? मेरा तो शुद्ध आत्म तत्व पे था, पर्याय रहित, बिना पर्याय वाले पे। वो मुझे जानने में, अभेद अनुभव में आया। और उस समय वो जो आनंद प्रकट हुआ वो नया प्रकट हुआ, वो पहले तो नहीं था ना। वो आनंद पहले तो नहीं था ना। वो जो नया प्रकट हुआ वो भी किसने जाना? कि वो मेरी ही ज्ञान की पर्याय ने जाना। तो आत्मा को जानते जानते उसने आनंद को जाना। आत्मा को जाना वो स्वप्रकाशक, और आनंद को जाना वो पर प्रकाशक। यहाँ तक ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि उस समय भी तो टेबल कुर्सी ये सब पड़े थे ना, तो वो क्यों नहीं मेरे ज्ञान की पर्याय में प्रकाशित हो रहे? यही क्वेश्चन है ना। तो अब क्यों क्यों प्रकाशित नहीं हुए? क्योंकि जब मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है और उन्होंने सिर पे उपले रख दिए या कान में वो शीशा कर दिया, तो उनका ध्यान वहां नहीं गया। ठीक है। पर प्रकाशकता में तो वो जानने में आना चाहिए था ना। लेकिन उपयोग एट अ टाइम अगर अंतर में लीन है तो वो अंतर में ज्ञान और अनंत आत्मा के गुण का परिणमन वो जानने में आ रहा है। लेकिन पर जानने में उस समय पे झलक रहा है। वो जो झलकता है वो केवल ज्ञान में पूरा का पूरा शुद्ध झलकता होता है। समझ रहे हो? उस टाइम पे मेरा उपयोग क्योंकि अंतर में था तो मुझे स्व जानने में आ रहा था, मुझे पर जानने में ही नहीं आ रहा था। पर पड़ा था बाहर में, लेकिन वो पर जानने में नहीं आ रहा था। ये मतलब है, जिस समय मुझे आत्मा जानने में आ रहा है उस समय मुझे टेबल कुर्सी जानने में नहीं आते। एज मतलब सिंपल एट एज ए दैट। टाइम वन और थिंग। जब मेरा एट अ टाइम वन थिंग, एट अ टाइम वन थिंग। लेकिन केवल ज्ञान में क्या होता है? केवल ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि केवल ज्ञान की जो पर्याय है, अखंड पर्याय है, वो उसके अंदर ज्ञान की इतनी खिलावट हुई है, सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वज्ञता प्रकट हुई है ज्ञान के अंदर। तो उस समय केवली भगवान का उपयोग तो अपने अंतर में ही है, ज्ञान में ही रहता है, आत्मा में ही रहता है। लेकिन उस पर्याय की शक्ति इतनी है कि उसमें लोकालोक झलकता है। इसलिए लोकालोक जानने में आता है। ये भी व्यवहार नए का कथन है। अगर केवली भगवान लोकालोक को देखने चले जाएं अपने ज्ञान में, तो वो अंतर्मुख रह ही नहीं पाएंगे, फिर तो वो बाहर निकल गए। तो वो स्व को ही जान रहे होते हैं। और वास्तव में पर प्रकाशकता भी स्व प्रकाशकता ही है, क्योंकि पर प्रकाशकता में भी उनको आत्मा ही जानने में आ रहा है। वो जो पर प्रकाशकता क्या है? वो जो अलग अलग आकार बन रहे हैं ज्ञान के, वो पर प्रकाशकता है। लेकिन वो आकार भी सारे के सारे ज्ञान ही है, इसलिए वो पर प्रकाशकता भी एक टाइप से स्व प्रकाशकता ही, क्योंकि उनकी दृष्टि उन विशेषों पे नहीं होती कि ये पूर्वी की शक्ल जानने में आ रही है या अभी क्लास जानने में आ रही है। वो ये नहीं है, उनको वो बस ज्ञान मात्र। तो वो पर प्रकाशकता भी स्व प्रकाशकता ही। तो पर जानने में आता है, ये व्यवहार नए का कथन है। और केवल ज्ञान के पर्याय की शक्ति इतनी प्रकट हुई है कि वो पर्याय पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके ज्ञान को, तीनों काल के सारे द्रव्यों के, सब द्रव्य गुणों के पर्यायों को जानती है एट अ टाइम। लेकिन जानते होने पर भी वो स्व को ही देखती रहती है। और ये कहने में आता है कि पर जानने में आ रहा है, वास्तव में वो स्व को ही जान रहे हो, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी है। क्योंकि अगर उसमें शक्ति ना हो और वो स्व को ही जान रहे हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि लोकालोक जानने में आ रहा है? फिर तो ये कहना ही नहीं चाहिए ना। वो लोकालोक जानने में आ रहा है, वो उसकी पर प्रकाशकता उसके सामर्थ्य को बताता है कि ऐसा होता है। लेकिन उनकी दृष्टि वो पर प्रकाशकता पे नहीं चली जाती, दृष्टि तो स्व पर ही। तो स्व जानने में ही आ रहा होता है और पर भी उसमें प्रतिभासित होता रहता है। ये मतलब है कि आत्मा की शक्तियां ऐसी अनंत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पर को जानने में रुके रहते हैं, और वो स्व जानने में आता है वो हमें याद नहीं रहता। बस ये प्रॉब्लम है। और उनको पर में लोकालोक जानने में आता है, फिर भी उनकी दृष्टि वहां नहीं जाती, और वो स्व को ही जानते रहते हैं, पर जानने में आए तो आए। ये फर्क है। समझ आई? तो शक्ति ये है कि स्व पर दोनों होते हैं, उपयोग एट अ टाइम एक ही जगह ओरिएंट होता है। स्व को जान रहा है उस टाइम, पर जानने में नहीं आता। ठीक है। उस टाइम अगर पर जानने में आ जाए फिर तो निर्विकल्प अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा तो कंसंट्रेशन स्व पर दोनों में अंदर डाइवर्टेड है अभी। वो स्व ही जानने में आता है।
लेकिन पर जानने में आ गया ये व्यवहार का कथन है कि वो शक्ति ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में कोई ना कोई आकार बनते हैं ना, तो उस समय उनका ज्ञान का आकार कैसा बना कि लोकालोक जैसे पदार्थ उनके ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसा उनका ज्ञान का आकार बन रहा है। तो वो पर प्रकाशकता को बताता है, लेकिन वो पर प्रकाशकता भी कहने के लिए। क्लियर हुआ पूर्वी? तो यस उनका जो ज्ञान दर्पण है उस समय, उसमें इतने करोड़ों करोड़ अनंत पदार्थ जैसा एक एक समय में नया 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 आकार बन रहा है। वो बता रहा है कि उनका ज्ञान कितना वृद्धि हुई है उसकी, कि पूरा का पूरा लोकालोक झलके, ये पर प्रकाशकता को बता रहा है। लेकिन पर प्रकाशकता पे लक्ष्य नहीं है, जानने में तो स्व ही आता है। ठीक है, और जब लक्ष्य पर पे जाता है मेरा, तो मुझे टेबल जानने में आता है, और लक्ष्य स्व पे जाता है तो टेबल तो पड़ा रहता है, लेकिन मुझे आत्मा जानने में आ जाता है। क्योंकि जब तक मैं बोलूंगा कि ज्ञान का तो स्व पर प्रकाशक स्वभाव है, तो जानते रहो पर को, प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक पर को जानना स्वभाव मान लिया, तब तक मेरा लक्ष्य अपने ऊपर आएगा ही नहीं। फिर तो टेबल को जान ही रहा हूं अनादिकाल से, फिर आत्मा क्यों नहीं मिला? क्योंकि लक्ष्य अभी तक एक जगह साधना पड़ेगा, आत्मा पे साधना पड़ेगा, स्व पे साधना पड़ेगा। क्योंकि अगर पर को जानना दोष नहीं होता, तो फिर तो वो जानने में आए भले, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं है। और आत्मा का लक्ष्य किए बिना निर्विकल्प होता नहीं है। तो एक बार तो सब तरह के पर को, इसलिए सारे के सारे जो आत्मा से अनमेल है, जो ज्ञान से अलग है, वो सब गे है, सब गे कोटि में डाल दिया, और सिर्फ आत्म द्रव्य को लक्ष्य में लिया, तब निर्विकल्प अनुभव को प्राप्त हुआ। जब तक पर की रुचि रहेगी, तब तक तो पर ही दिखता रहेगा, तब तक तो स्व दृष्टि में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो दृष्टि में भी उसके आता है जिसको देखने की रुचि नहीं है। भगवान के ज्ञान में लोकालोक आता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो अपने आप को ही देख रहे हैं, और ऐसे ज्ञान में लोकालोक झलक जाता है। ठीक है, और जिसको इंटरेस्ट है उसको लिमिटेड चीजें दिख रही हैं अभी। लिमिटेड। तो ऐसा ज्ञान काम करता है। और हम कोशिश करते हैं, मतलब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे अगर नहीं जानते थे मैम जैसे पहले, तो उससे पहले ये सोचते थे कैसे हम और जान पाए, कैसे हम सब चीज में वो रहता था कि और यस, कैसे तो सब चीज। यही, हाँ, तो यही ये जो लालच है ना कि मेरा ज्ञान जाने जाने जाने, उसी से आकुलता और दुख रहता है। लेकिन अब अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी ज्ञान की पर्यायों का गे भी फिक्स्ड है क्रमबद्ध में, कि जो बनना होगा बनेगा, अगर अभी ऐसा जानने में आना होगा तो आएगा, तो आप कितने निराकुल रहोगे कि जो होगा होगा, उस पर भी मेरी कहाँ चलती है, तो छोड़ो उसको। तो you live in the present moment and just focus on your own self all the time without worrying too much about what I'm going to see, what I'm not going to see. ठीक है, यस मैम। आपका ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो आप पूछ रहे थे ना, आंख, ये सारे जड़ वाला, इंद्रियां, कि जो ज्ञान है वो हमें लगता है कि हम इंद्रियों से जान रहे हैं। 5 मिनट में इसको खत्म कर दूंगी, क्लास का टाइम हो गया। तो हम कहते हैं कि ज्ञान जो है वो इंद्रियों से नहीं जानता। ठीक है, ज्ञान का कार्य जो होता है वो ज्ञान में रह के ज्ञान रूप परिणाम में चलता रहता है। लेकिन ये जो पांचों इंद्रियों की खिड़कियां पड़ी हैं, ठीक है, ये तो जड़ है, और जड़ के अंदर जानन स्वभाव तो है नहीं, इसलिए जड़ से जानना नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है? क्योंकि जो जड़ है ये द्रव्य है, ये क्या है, कान, ये सब क्या है, ये सब जड़ है, ये सब पुद्गल है। तो इनके अंदर तो चेतना है ही नहीं, इनके अंदर तो ज्ञान है ही नहीं, तो इनसे तो ज्ञान होता नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है, मैं अभी आंख बंद कर लूंगी तो मुझे दिखेगा नहीं, अभी मैं कान बंद कर लूं तो मुझे सुनाई नहीं देगा, इसका मतलब तो आंख से ही दिखता है, इसका मतलब तो कान से ही सुनता है। तो आप कैसे कह रहे हो कि आंख से दिखता नहीं और कान से सुनता नहीं? उसका ये मतलब है कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कोई गाना गाने वाला है, संगीतकार है, ठीक है, अब वो गाना किससे गाता है, गले से गाता है। ठीक है, अब वो गाना गाता है, लेकिन वो कहता है पहले सितार वाले को लेकर आओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो वो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। तो वो सितार वाला जब सितार प्ले करता है, तब वो गाना गाना शुरू करता है। अब वो अपने गले से गा रहा है या वो सितार वाले की हेल्प से गा रहा है? किससे गा रहा है वो? गले से। गले से गा रहा है ना। तो वो कार्य ऐसे ही जैसे वो अपने गले से गा रहा है, और सितार वाले का बस वहां होना होता है, कि जब वो होता है तो उसकी सुर ताल गड़बड़ाती नहीं है, वो सही चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही जो ज्ञान है वो अपने में रह के ज्ञान रूप परिणमन करता रहता है, और ये इंद्रियां बस वहां पे एक सितार की तरह पड़ी रहती है, कि उनके होने से बस वो ज्ञान या तो विषय बनाएगा देखने को, विषय बनाएगा सुनने को, विषय बनाएगा चखने को, विषय बनाएगा स्पर्श को, विषय बनाएगा सूंघने को। तो ज्ञान क्योंकि अभी कमजोर है, तो इसलिए उसको सिर्फ एक आलंबन की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी आलंबन होते हुए भी निमित्त कहने से, निमित्त का कथन है ये, कार्य तो ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है।
कार्य ज्ञान का ज्ञान में ही होता है, लेकिन वो इंद्रियां बस वहां पे उनकी प्रेजेंस रहती है, क्योंकि अभी ज्ञान इतना बलवान नहीं हुआ, क्योंकि केवली भगवान को इंद्रियां नहीं होने पर भी लोकालोक जानने में आता है, और मुझे अभी जानने के लिए इंद्रियों की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि मेरा ज्ञान अभी कमजोर है। लेकिन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां जड़ है और ज्ञान का कार्य चेतन रूप परिणमित होना, और जड़ से चेतन का कार्य नहीं होता। पूर्वी आंसर हुआ आपका? यही पूछ रहे थे ना, आंख से यस क्या मैम, वही हुआ? कंफ्यूजन तो रहता ये था, क्योंकि हम्म ऐसे लगता था कि हम्म सोते टाइम भी माइंड में आते हैं, कुछ चीजें दिखती हैं, तो उस समय मेरे आईज ओपन नहीं भी हम्म है, और अभी डे में ओपन है आईज हम्म तब दिख रही है, तो वो बस वो सब थोड़ा वो हो रहा था, लेकिन अब समझ आया। उसको कंफ्यूजन मत करो, उसको ऐसे क्लैरिफाई करो कि जो ज्ञान की उस समय की मेरी योग्यता है, ठीक है, उस यस मैम। समय वो ही ज्ञान का मेरा विषय बनना है, ठीक है। और वो ऐसी भ्रांति हो जाती है कि जब मैंने आंख बंद करी, देखो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन वो उस समय मेरी ज्ञान की योग्यता ही ऐसी थी कि मुझे वो नहीं दिखने वाला आकार बनना था, ठीक है। यस तो मैम। उसको ये अंदर बिठाने की बात है कि उसके कारण ही ज्ञान हुआ, सितार वाले के कारण उसका गाना नहीं चला, बस वो सितार वाले की प्रेजेंस थी, दैट्स अबाउट इट। ऐसे ही वो इंद्रियों की प्रेजेंस है, लेकिन इंद्रियों के कारण मेरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवली भगवान को इंद्रियां नहीं है, फिर उनको ज्ञान क्यों होता है? और मेरी इंद्रियां सारी की सारी हैं, लेकिन फिर मुझे सारी इंद्रियों के विषयों का ज्ञान एट अ टाइम क्यों नहीं हो जाता? मुझे एक एक क्रम से क्यों ज्ञान होता है? वो इसी बात को बताता है कि ज्ञान अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपने क्रमबद्ध में, अपनी योग्यता से जो विषय बनाना चाहे वो बनाता है, और उस समय उस इंद्रियों का अवलंबन लेना ये कहा जाता है, लेकिन उसके कारण ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान अपने से होता है, स्वतंत्र होकर होता है, नहीं तो ज्ञान पराधीन हो गया। अभी ज्ञान में कमजोरी है, लेकिन तब भी ज्ञान का काम ज्ञान रूप ही होता है, वो इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों के कारण नहीं होता। लेकिन कमजोरी अभी इतनी है कि इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है, ऐसी बात यहाँ कही जाती है। अब जैसे आप देखो, जो ब्लाइंड होते हैं उनकी आइस यस होती है मैम। ना, जड़ आंख तो दिखती है, लेकिन फिर उनके अंदर आंख को, विषय को जानने वाला क्यों ज्ञान नहीं होता? इसका मतलब आंख से ज्ञान नहीं होता। आंख तो पड़ी थी ना वहां पे, वो तो कह देते हैं उसके अंदर शक्ति नहीं है, ये है वो है, लेकिन वो यस ज्ञान का ही मैम, अभी वो जानने रूप विषय नहीं बना था, क्योंकि क्योंकि ज्ञान की शक्ति ऐसी थी। हाँ। यस मैम, ये चीज वही होता है कि मैंने 3-4 टाइप ऑफ एंगल से सोचा, जैसे अब जब डेड बॉडी भी होती है तो उसके पास भी 5 सेंसेस वहां पे है, बट वो हम्म होती है कि तब ये स्ट्राइक करता है कि अच्छा तब उनमें आत्मा नहीं है उस बॉडी में, वो चली नहीं, गई लेकिन तो जो ब्लाइंड मैन है, हाँ ब्लाइंड मैन की उसमें तो आत्मा आत्मा है ना, जो डेफ एंड डम्ब होते हैं उनकी तो आत्मा है ना, फिर क्यों नहीं उनके वैसे वाले ज्ञान के विषय बन रहे? क्योंकि वो ज्ञान की अभी योग्यता नहीं है कि वो विषय बने, तो वो जड़ इंद्री तो पड़ी हुई है, लेकिन इंद्रियों में जानना होता नहीं है। यस मैम, ठीक है, थैंक यू डिम्पल मैम। मैम, ओके, जी। गुड। और कुछ? ये सब रिकैप हो गया है, हमने रिवीजन कर ली है, तो इसी को आप बार बार अगर अंदर में इसके ऊपर विचार करोगे, तो बहुत सारे एंगल्स हैं ज्ञान को सोचने के, और ज्ञान का निर्णय करने के, कि ज्ञान का कार्य कैसे होता है, उसके लिए मेरा निर्णय पक्का हो ज्ञान का। और मैं ज्ञान स्वभावी ही हूँ, अभी मैंने 1-2 पॉइंट छोड़ दिए हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, बट मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय और मैं ही ज्ञाता, और उन तीनों का भी भेद नहीं अंतर में रख के एक अभेद वस्तु मैं हूँ। बस ये सब समझने के लिए समझा था, लेकिन ये सब समझ के बल पे आना तो मुझे अभेद पे ही है, इन भेदों में भी मुझे अटकना नहीं है। ज्ञान और ज्ञायक, इस भेद में भी नहीं अटकना, क्योंकि ये भी गुण और गुणी का भेद हो जाता है। तो सब कुछ समझ के, सब भेदों से पार एक अभेद, जो त्रिकाल, जो मैं अनुभव में प्रकाशमान वस्तु आई रहा हूं, यही मैं हूं। बस उसके ऊपर लक्ष्य साधना है, और उसी के लिए ये सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है शशि आंटी, चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टाइम कुछ नया टॉपिक लेंगे। आप बोर हो गए होगे एक ही ज्ञान ज्ञान को सुन सुन के, बट इसको छोड़ना मत, क्योंकि यही मेन है। जी। और इसका रिवीजन, और रिवीजन लेने का मतलब है कि टेस्ट भी होने वाला है अब, तो अब हाँ। टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहना। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट होगा। चलो, थैंक यू, प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।